भैया इसमें जब पानी आता तो दुकान घर में राशन पानी कहाँ से आता है फिर? ऐसे पहाड़ पानी पूरे में नहीं भरता ना। जैसे ये नदी जा रही है, यहाँ से पानी चलेगा। अब जैसे यहाँ नदी क्रॉस होगी तो तुम पैर पैर निकल जाओगे। ऐसे पानी ऐसे निकल रहा है, घुटने घुटने पानी होता है, निकल जाते हैं। ये रोड खुली होती है। हाँ, वो जो गाड़ी खड़ी है सफ़ेद वाली, वो शेखर की, वो तो पूरे साल जाता है ऋषिकेश। एक आध दिन छोड़ के जब बहुत ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन वो गाड़ी यहाँ तक नहीं लाता। वो जो सफ़ेद घर बना है ना वहाँ पे, वहीं खड़ी कर देता है। अब ये जो सब मोर कॉल कर रहे हैं, ये एक दूसरे को खबर दे रहे हैं भाई खतरा है। ये जो बेर की झाड़ी है, इनके अंदर बैठा होगा वो। इधर ये पानी आता है इधर। हाँ, ये पानी पीने का पानी अपना वो कर रहे हैं। अरे वो पाइप अभी हम ये यहीं मारी थी उसने बैल, ये उसके पेट से ही निकला है सब बैल के हैं। हाँ, वो वहाँ पहले यहीं खाया था, फिर वो वहाँ खींच के अब कंकाल वहाँ पड़ा है। और ये जो गाय वगैरह पॉलिथीन खा लेती है ना, वो उसके पेट से ही निकली है। ये वहाँ भी मार दी है सामने। वहाँ मारी? वो कितना दूर मारी तुम्हारे यहाँ से? काफी दूर है, काफ़ी दूर। मतलब 5 मीटर। हाँ, तो रात, हाँ तो जिसका भी पेट चिरा है ना, या तो वो टाइगर ने मारी है, बड़े वाले तेंदुए ने। क्योंकि जो बता तो रहे वहाँ पे बैठा था दीवार के पास। बैठा था। हाँ अभी बता रहे सब लोग। अच्छा, वीडियो भी बनाई थी। किसने बनाई? बाहर के लोग आते रहते। अच्छा, तो धब्बे वाला था कि धारी वाला था? ये पता नहीं। धब्बे वाला होता है वो जगह में लिख रहा है। मैं अंदर घुस गए सब लोग। अच्छा, 9 बजे की बात। सुबह 9 बजे रात के? अच्छा, रात में निकलता। दिन में 6 बजे शाम को खा रहा था इसको। आज नहीं, 3-4 दिन पहले। हाँ, तभी तो हमने कहा तुम बाहर गए हो, तुमको बता दें। इस साइड घर नहीं है भैया। इधर नहीं है, ये तो सरकारी जंगल है। इधर से आता साला पेड़। हाँ, वो वहीं चला जाता है। नहीं, रहता तो यहाँ भी है। जैसे अपने लोग जहाँ मिल जाए वहाँ रहते हैं। हाँ वैसे उसकी जगह है। हाँ, तुम सब बरेली के हो? आसपास के हो कि दूर दूर के? नहीं, बरेली के। मतलब बरेली तो एक जिला हो गया ना। जिला बरेली है। गांव तुम लोग के आसपास? गांव एक ही गांव के हैं। एक ही गांव के हो? दूर है। कौन सा गांव है? वो मटकापुर। मटकापुर? हाँ, कटैया। कि वहाँ मटके ज़्यादा बनते हैं क्या? कैसे नाम है? नाम है नाम। एक टाइगर का नाम, टाइगर जो बाघ होता है ना धारी वाला, उसका नाम भी पता है क्या था? छोटा मटका, क्योंकि उसका पेट मटके जैसा था। हाँ, इसमें उठा लोगे? चलो, अभी टाइगर दिखे। बाहर निकले काम कर सकता अंदर। हाँ हाँ, अंधेरा होने के पहले चले जाया करो। हाँ, तुम्हारे यहाँ से तो नैनीताल भी पास है कि दूर है? पास ही में। हाँ, गए हो? 200 किलोमीटर। नहीं गए? वहाँ तो बाइक से घूमते रहते हैं। हरिद्वार नहीं आते कावर लेके? आते हो तुम? आते हैं। अच्छा मेरे पास वीडियो सब कुछ है। अच्छा। सब मोटरसाइकिल आते हैं। हाँ, मोटरसाइकिल से आते हैं, डीसीएम में डीजे भी लाते हैं। अच्छा। अभी आएंगे फिर से। हाँ, घर जाएंगे तो घर से आएंगे। सावन कब है? सावन 22 है। ये जो पहाड़ दिख रहा है ना, इससे रास्ता है वो चालू रहता है। तो जो इसमें तो रास्ता है। हाँ, तो राशन पानी वहीं से आता है सब। इधर सीधे आता है। ये रास्ता चालू होता है, कितनी बारिश हो जाए यहाँ पानी नहीं आता, पानी इधर से जाता है। एक आध पानी यहाँ से जाता है, ये खुला रहता है ऐसे। फुल नहीं भरता इसमें। नहीं, जैसे ये क्रॉस हो रहा है ना, यहाँ से पानी बहेगा, फिर थोड़ा आगे से बहेगा। अच्छा रहना है, इसमें गाड़ी बैठती नहीं है। गाड़ी नहीं खुली रहती, पैदल वहीं तक आती गाड़ी बस। जहाँ पे बकाया पैदल आती है। जहाँ वो मकान है वहाँ से तो पैदल लेके जाना पड़ता है। पहाड़ी क्षेत्र में अपना वहाँ वाला है। तुम्हारा गांव बिल्कुल रोड के किनारे है? बिल्कुल रोड के किनारे। अच्छा, हाईवे के किनारे। जो चीज़ चाहिए एक और पाए तो चीज़ ले लिया। अच्छा। चल लेना तक। और बरेली से कितना दूर है? बरेली से 22 है। 22 किलोमीटर। एक बात नहीं भैया, अपनी एरिया सबको अच्छी लगती है। हाँ, है ना? हाँ, वो है ही ना। लेकिन जब दूसरा एरिया घूमने जाओ, उसको अपना समझो, तो तुम्हें वो भी अच्छा लगेगा। हाँ, पहली बार आई
हाँ, अब तुम बरेली के हो, रायबरेली जानते हो? देखा रायबरेली नखल साइड। हाँ, तो रायबरेली में हमारा भी एक घर है। एक घर भोपाल में है, एक रायबरेली में है। यहाँ पे भी है। यहाँ हमारा होटल है। जिनके यहाँ तुम काम कर रहे हो ना, वो हमारे दोस्त हैं। ये तो होटल के लिए जा रहा है। आते हैं ना, टूर वाले आते हैं जो। हाँ, इसमें भी बेर लगते हैं। इसमें हिरण वगैरह आते हैं ना, तब वो तेंदुआ बैठा रहता है। आगे भी तो जहाँ वो जगह है ना, वहाँ ऐसे ही बेर के जंगल है, उसी में तो छिपा रहता है वो। यहाँ तब भी सांप है। हाँ, यहाँ सांप है। पानी बहता है। हाँ, तेंदुआ तो पानी बहता है। हाँ। वहाँ पे एक बार मैं आया यहाँ काम करने, तो मैंने देखा था तेंदुआ जो होता है ना, पत्थर में बैठ दिखेगा। हाँ, नहीं दिखता वो। हाँ, धारी वाला क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है ना, तो जब बैठता है तो थोड़ा दिख जाए। तेंदुआ होता है छोटा, वो ऐसे चिपक जाता है जैसे ये जो नहर सी दिख रही है ना, इसके अंदर चिपक जाएगा तो हमें मालूम ही नहीं चलेगा कि बैठा है। को पता लग जाता है। हाँ जी, हेलो हेलो। कितने दिन का काम बाकी है तुम्हारा? बहुत दिन। बरसात में भी चलेगा? तो बरसात तो आई गई। पानी तो क्या 10 दिन में आ जाएगा। 10 दिन में आ जाएगा। जैसे आज बारिश हो जाए 2-4 घंटे तो लोग आ जाएगा। ये रास्ता तो खुला रहेगा फिलहाल। जुलाई तो खुला रहता है। और उसके बाद अगस्त में ये नदी ऐसी चल पड़ेगी कि इसको जब पार करना होगा ना तुम्हें, तो सब लोग को हाथ पकड़ना पड़ेगा। एक दूसरे का हाथ पकड़ के पार कर पाओगे। जितना अकेले करोगे बह जाओगे। हाँ, सीधे बरेली पहुंचोगे। बरेली में गंगा जी हैं? हैं? तो ये पानी गंगा जी में तो जा रहा है। रामगंगा है। रामगंगा है क्या? अच्छा, दूसरी है। रामगंगा भी है, बड़ी गंगा भी, कचरे वाली जो हरिद्वार आती है गंगा। हाँ, ये भी गंगा है। वो बरेली में। तो बस डायरेक्ट पहुंचोगे बरेली। बदायूं को बरेलियों का पता जिंदा पहुंचे कैसे पहुंचे। पता कोई मटक गया था। हाँ, का पता जिंदा पहुंचे कैसे पहुंचे। देखो तो फ्लिपकार्ट पे पहुंचे दे यार, पहाड़ी होते हैं ना, पता नहीं देख तो मेरे को है ना हमारे घाट भी है ना, ये मंदिर है सामने। हाँ, ये बजरंगबली का मंदिर है। आर्मी की नहीं है, वो भी एक होटल की है। होटल बंद पड़ गया वो। ये तो गहरी गहरी दिख रही है तुम्हें। ये नदी इतनी तेज चलेगी, इसको पार करना मुश्किल हो जाएगा। हाथ पकड़ के ही करोगे। और ये चल पड़ेगी अभी 1 महीने के अंदर अभी। हाँ, ये वाली। सावन चालू हो जाए बस। हाँ, जितनी गाड़ी है ना, वो इस नदी को पार करके यहाँ नहीं आ पाएंगी। यहीं तक आ सकती हैं बस। वो मकान नहीं, यहाँ तक आ जाती है। ये जो हाँ, ऊपर तो चली जाती है। मैं खुद अपनी गाड़ी यहीं खड़ी करता हूँ, फिर पैदल जाता हूँ। ऊपर से पहुँच जाएगी। हाँ, इसके पीछे से ही रास्ता है ना। तुम कहाँ से आए? इधर से आए कि उधर से आए? इधर से आए। इनकी साथ वाले छोड़ के गए थे। तो वो जो गाय मरी पड़ी है कितनी दूर पड़ी है? ये जो दीवार है ना, इस पे कल रात को 9 बजे बैठा था लेपर्ड, जिसने गाय मारी है। अभी मैं इन लोग के साथ वो गाय देखने के लिए आ गया हूँ। बता रहे हैं यहीं पे। ये रास्ता जा रहा है भालू घाटी की तरफ। कहाँ है गाय? इधर। ये पड़ी है।
अब दोस्तों आजकल ये जो जानवर है ना, ये गाय बैल पर ही फीड कर रहे हैं। ये मारी है मेरे ख्याल से सूख सी रही है, मुझे लग रहा है 3-4 दिन हो गए। अच्छा, इसका भी पेट खाली कर दिया है, स्किन सूख गई है, ऑलमोस्ट खा लिया है इसके अंदर। और यहाँ पे नहीं खाया है, मारा कहीं और है, यहाँ खींच के लाया है, क्योंकि यहाँ पे खाया होता ना तो इसके पेट का सब बिखरा होता। तो बस मैं यहाँ तक आ गया था, चलता हूँ। जाओ भाई तुम लोग, जाओ अंदर पहुँच जाओ अपने। ये जो दीवार है इस पे बैठा था कल रात को, इसका मतलब अभी भी आ रहा है लेपर्ड। इस दीवार पे बैठा था, बातों बातों में आगे आ गया, इन्होंने कहा गाय पड़ी है, मैं आ गया। अब मुझे जाते जाते फिर अंधेरा हो जाएगा। मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं रोज सोच के कुछ आता हूँ और हो कुछ और जाता है। अभी टेंशन इस बात की है कि लकी, हालांकि उसकी किस्मत अच्छी है, लेकिन परमानेंट बांधो तो चिल्लाता बहुत है। उससे अच्छा राजू के यहाँ ठीक है, लेकिन राजू के यहाँ भी ठीक नहीं है। राजू के पीछे लेपर्ड बहुत घूमता है, क्योंकि उसके यहाँ बकरी है ना, बकरी है, घोड़े हैं। तो घोड़े तो नहीं, बकरी के चक्कर में लेपर्ड बहुत आता है, हमारे यहाँ नहीं आता। देखिए कहीं पर भी लेपर्ड वहाँ नहीं आएगा रोज़ घात लगाने जहाँ उसके खाने का कोई सामान नहीं है। अगर बकरी नहीं है, कुत्ता वहाँ नहीं है, तो लेपर्ड नहीं आएगा। आ रहा है तो कोई और रीज़न है, वरना क्यों आएगा जहाँ उसके खाने का मतलब नहीं है। तो राजू के यहाँ पे बकरी है, हालांकि रखवाली के लिए वो सोता है, और उसी लिए उसको कुत्ते की ज़रूरत है। इसीलिए उसने वो जो छोटा पपी था वो मांग के पाला कि कुत्ता आहट कर देता है। जैसे वो सो रहे हैं पशुशाला में, तो पूरी पैक तो नहीं होती, चारपाई डाल के सो रहा है, उसकी वाइफ भी बाहर ही सोती है। तो जब कुत्ता भौंकता है तो उनकी नींद टूट जाती है, वो अलर्ट हो जाते हैं, टॉर्च जला लेंगे। तो चलिए, अभी तो उजाला है। गर्मी मतलब उमस, पहले जैसे वो गर्म हवा वाली गर्मी थी वैसी नहीं है अभी। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जितने भी टाइगर और लेपर्ड हैं, बेसिकली ये गाय बैल भैंस, इन पे ही डिपेंडेंट रहे हैं हमेशा, चाहे वो लायन हो गुजरात वाले। हालांकि मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया है। तो जैसे गुजरात का ही बताऊं, लायन का, तो जब गुजरात के मालधारी लोग जंगल छोड़ के बाहर आ गए नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, तो उनके साथ उनकी भैंसें भी बाहर आ गई। तो कोर एरिया को छोड़ के ज़्यादातर लायन भी बाहर आ गए, क्योंकि जो इजी मील मिलता था कि एक भैंस मार दी, सरकार मुआवजा देती थी, तो मालधारी लोग भी कुछ बोलते नहीं थे लायन को, और उसका अच्छे से पूरा प्राइड का पेट भर गया। भैंस भाग नहीं पाती, जब लायन का प्राइड है तो भैंस को मारने में दिक्कत भी नहीं है। टाइगर वगैरह, टाइगर के लिए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन लेपर्ड के लिए दिक्कत है। भैंस को नहीं मार सकता जनरली, क्योंकि भैंस बहादुरी के साथ लड़ती है और अपने मालिक को छुड़ाने पहुंच जाती है। मैंने जिम कॉर्बेट की एक देखिए पिकॉक ये देखिए जा रहा है। तो जब मालिक पे अटैक होता है, आपने जिम कॉर्बेट की बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी कि जैसे ही अटैक हुआ तो भैंस झुंड बना के आती, खदेड़ देती है। आप डिस्कवरी चैनल भी देखोगे कि किसी एक वाइल्ड बफेलो को पकड़े, वाइल्ड बफेलो, डोमेस्टिक बफेलो सब एक जैसी होती है नेचर वाइज। माई क्या कुत्ते भौंक रहे, और स्ट्रेस कॉल भी हुई। ये वो एरिया है जहां टाइगर की रोड सुनाई देती है। अभी फिर हुई स्ट्रेस कॉल, तो ये टाइगर के लिए होगी। ये पीकॉक की कॉल भी जो है ना,
उसी की। और इस एरिया में टाइगर की मूवमेंट बहुत है, यहाँ पानी के सोर्सेज भी हैं मैंने बताया। तो वाइल्ड बफेलो हो चाहे इंडिया की वाटर बफेलो हो, वो जो अफ्रीका की बफेलो है उससे ज़्यादा बड़ी है। सींग भी उसके खुले खुले हैं। अफ्रीका वाले के सींग पीछे को मुड़े हुए हैं। हालांकि उन्हें टेक्निक आती है, वो सिर को ऐसे झुका के ऐसे फंसा के लायन को भी हवा में उछाल देते हैं। ऐसे वीडियो आपको मिल जाएंगे। लेकिन वाटर बफेलो के सींग तो तलवार की तरह है, घुसे तो सीधे आर पार। अच्छा, अभी क्या है कि बहुत सारे सोशल मीडिया में तो बहुत सारी एडिटिंग चलती है। एक सर्कुलेट होता रहता है लायन का मेरे पास, क्योंकि देखिए वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जब कोई खबर होती है ना, तो मेरे पास बहुत सारे लोग भेजते हैं इंस्टाग्राम पे, और एक ही वीडियो 50-50 बार आता है। तो उसमें पता नहीं कितने लोगों ने भेजा। अच्छा, सबको जवाब दे पाना पॉसिबल इसलिए नहीं होता कि अगर तो नेट बढ़िया से चले, जैसे घर में रहूँ इंदिरापुरम में, तब तो वाईफाई है कि फ़ौरन दे दो। यहाँ पे जब तक वो डाउनलोड होता है पहले रुकना पड़ता है, पेंडिंग में इतने सारे रहते हैं। तो उसमें क्या था कि एक लायन था, एक वीडियो में उसके मुंह में यहाँ से वहाँ आर पार सींग निकला हुआ है। वो एडिटेड वीडियो है, असली नहीं है। और एक में टांग उठा के, पिछला पैर इंजर्ड है, वो लंगड़ा के चल रहा है लायन, और उसमें भी सींग आर पार है। तो जो लंगड़ा के चल रहा है वो जेन्युइन वीडियो है, उसके पैर में चोट है। उसमें जो सींग घुसेड़ने का है ना, वो एडिटिंग है। ध्यान से देखोगे आपको समझ में भी आ जाएगा। तो लोग करते रहते हैं ताकि वो वायरल हो। लेकिन जो मैं बता रहा था, मुद्दे की बात वो ये थी कि शुरू से टाइगर, लेपर्ड डिपेंडेंट हैं, और लायन, गाय, भैंस, बैल, इन पे ये ना मिले तो उनकी लाइफ दूभर हो जाएगी। यहाँ पे भी आप देख रहे हो, उस दिन बैल मारा, ये गाय या बैल था। अच्छा, लोग बोलते हैं जैसे बहुत सारी गाय तो छोड़ी हुई भी हैं। वो जो बैल मारा वो आश्रम का था, मतलब छोड़ा हुआ नहीं था। लेकिन कई बार घर नहीं लौटते, कोई ढूंढ, इतनी दूर जंगल में चले जाते हैं कि लोग खोज भी नहीं पाते। इन्हें अपना रास्ता तो मालूम होता है। तो जहाँ तक, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गाय भैंस का पालने का मालूम नहीं है क्योंकि मैंने नहीं पाले, लेकिन जो मैंने सुना है कि भैंस को रास्ता ढूंढने में मुश्किल होती है घर का, गाय तो ढूंढ लेती है कैसे भी। तो कई बार नहीं आए, चढ़ते रह गए, उन्हें लगा कि अभी तो ठीक है, ऐसे में बना ले रहा है शिकार। कई बार जो यहाँ के लोगों ने पाली हैं वो चराने जाते हैं, गाय चर रही है, उसको ही निशाना बना लेता है। कितनी बार होता है कि इसकी गाय मार दी, उसकी मार दी। तो सब पालतू हैं, चरने तो भेजते ही हैं बाहर। तो वही सीन है कि अगर आप देखोगे तो बोला जाता है पीलीभीत के टाइगर थोड़े मस्त हैं, तगड़े हैं, क्योंकि वहाँ आसपास खेत हैं, गन्ने के खेत हैं, और उन्हें गाय भैंस मिल जाती है। ऐसे ही फाटो जोन के बारे में बोला जाता है, जो जिम कॉर्बेट के बगल में है फाटो, जहाँ मुझे वो टाइगर्स दिखी थी, त्रिशूला। तो उसके बारे में बोला जाता है कि वहाँ के टाइगर भी थोड़े बड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पे आसपास खेत ही खेत है, तो उन्हें भैंस मिल जाती हैं। तो इजी मील और पेट भर के मील। डियर में है कि मेहनत बहुत करनी पड़ती है। सांबर मिल गया तो ठीक, अगर स्पॉटेड डियर मिला तो मुंह का ना डाढ़ का। टाइगर का पेट नहीं भरता उससे, एक बार का ही खाना है उसका। अब ये फिर लेसेस खुल गए। एक पिकॉक तो वो बैठा हुआ है। एकदम जो शांति है। सेवन 13 हो गया, यानी लेपर्ड भाई साहब को निकले हुए 1 घंटा हो चुका है। या गर्मी है तो क्या पता थोड़ा सा शेड्यूल उन्होंने चेंज कर दिया, लेकिन अभी हम उस जगह पे आ चुके हैं, हम बोले तो मैं और आप, जहां वो बैल का कंकाल पड़ा है।
अभी भी हल्की हल्की बदबू है। वो पीकॉक जा रहा है। एक बार फिर देखो आप यहाँ से, दो हैं, एक नहीं दो हैं, एक पीहन है एक पीकॉक है। ये देखिए 360 डिग्री व्यू, आवाज। तो गाय बैल भैंस का मैंने बता दिया कि ज़्यादातर टाइगर आज नहीं शुरू से गाय भैंस और बैल पर डिपेंडेंट रहे हैं। जंगली जानवर भी मारते हैं, लेकिन बीच बीच में बफर एरिया में जाके देखिए ये पड़ा हुआ है कंकाल उस बैल का जो कि मैंने पहले आपको दिखाया था। ये पड़ा हुआ है, इसको तेंदुए ने भी खा लिया है, उसके बाद गिद्धों ने भी खा लिया है, कौओं ने भी खा लिया है। तो सारी बातें तो हो गई, लेकिन जो बात मैंने शुरू की थी जब ये आदमी मिल गए थे बरेली वाले, तो उसके पहले जो मैं आपको बता रहा था वाइल्ड बोर का, कि वाइल्ड बोर अगर पकड़ता है तो किस कंडीशन में होता है, करना क्या है। मुद्दे की बात यह है कि हर जानवर से बचाव का ऑलमोस्ट एक ही तरीका होता है। कहने के लिए लोग बोलते हैं कि आपको नेट पे जो मिल जाएगा कि ग्रिजली बेयर के सामने आप मरने की एक्टिंग करो, ब्लैक बेयर के सामने मत करो, ठीक है ना। क्योंकि मैंने तो कभी ग्रिजली बेयर देखा नहीं जंगल में, है ना, मेरा एक्सपीरियंस है नहीं। लेकिन एक जो कॉमन सेंस है, लॉजिक वाली बात, वो बात यह है जो मैंने स्लॉथ बेयर के टाइम पे बोली थी कि जब आप लेटे होगे तो आपकी सांस से उसको कैसे नहीं मालूम चलेगा कि आप जिंदा हो। और उसमें आर्टिकल आपको मिल जाएंगे कि तो पहले तो उसको मालूम चल जाएगा कि आप जिंदा हो। दूसरी, कई केसेस ऐसे हुए होंगे कि कोई लेट गया और भालू उसको छोड़ के चला गया, लेकिन वो केसेस तो स्लॉथ बेयर में भी हो जाएंगे, किसी में भी हो जाएंगे, किसी भी जानवर में हो जाएंगे कि उसने देखा यार कि ये मेरे लिए थ्रेट नहीं है, चलो उसको छोड़ दो। लेकिन आप देखो, आप लेट गए, आपकी सांसें जोर जोर से चल रही हैं, कितनी भी आप कोशिश करो आप सांस पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे जब आपके ऊपर मौत खड़ी है। तो उसे मालूम है आप जिंदा हो। अब उसमें लोग बोलते हैं कि जब लेटने से भी काम ना बने तो आप फाइट बैक करो। अब यहाँ पे जो इसमें गलती है, आप ये सोचो कि जब आप लेटे हुए हो आप फाइट बैक कैसे करोगे। आप वो जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी कि लेटो अपनी गर्दन बचाओ, वो तो मैंने बताया था लास्ट उपाय है जब आपको लग रहा है कि बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता, लड़ भी नहीं सकते। तब मैंने ये नहीं बोला था कि लेटने के बाद लड़ो, लड़ने के जब आपको लग रहा लड़ नहीं पाओगे तब आप लेटो कि आप इंजुरीज को कम कर लो, कि वो आपके पीठ में थोड़ा नाखून मार देगा, ये कर देगा, गर्दन बचा लो, लास्ट उपाय। लेकिन जो ग्रिजली बेयर के बारे में बोला जाता है, बोलते हैं कि आप लेट जाओ और कुछ ना हो तो फाइट करो। अब लेटे में आप उठ के फाइट करोगे, इतना मौका देगा आपको इतना बड़ा जानवर? आप खुद प्रैक्टिकली सोचो। ग्रिजली बेयर इतना भारी भरकम, जो लड़ना है, लड़ने का मतलब पत्थर फेंक के मारना, डंडा मारना, सब लड़ने का ही पार्ट होता है। उसमें बोलते हैं कि भैया उसको देखो लेट जाओ, आपके सिर के ऊपर आ गया, अब आपको उसने नाखून मारने शुरू कर दिया, आपने कहा मामला ख़राब हो गया जी, लड़ना है मुझे, उठने ही नहीं देगा, एक मारेगा पंजा, आप वहीं हो जाओगे। तो मेरे हिसाब से ग्रिजली बेयर पर भी ये बात नहीं लागू होती। बेस्ट है कि आप फाइट करो जब आपको वो है, अदरवाइज जब कुछ ना समझ में आए तब लेटो कि पीठ ऊपर करके कि भाई चोट ना लगे। तो कन्फ्यूज़न ना फैलाते हुए मैं आपको बताता हूँ कि हर जानवर का जो रूल है वही वाइल्ड बोर का भी रूल है, टाइगर का भी वही रूल है, भालू का भी वही रूल है। सबका एक ही बचाव का उपाय है कि जब आपके सामने आए सेफ डिस्टेंस बना लो, दूर है आप आगे मत बढ़ो। जैसे आपको वहाँ दिख गया है तो आप वहाँ मत जाओ, आपके पास मौका है तो यहाँ निकल जाओ। जब मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है लेपर्ड, वाइल्ड बोर, टाइगर, भालू, कोई भी, तो आप ऐसे जब चलोगे तो आपकी निगाह रहेगी उस पर, ऐसे चलो मतलब, और डायरेक्ट आई कांटेक्ट मत करो। मैंने बताया सामने खड़ा है तो आप थोड़ा ऐसे निगाह रखो, साइड विजन से उसको देखो, उसको आपके चेहरे का ये दिखना चाहिए कि आप इधर देख रहे हो थोड़ा सा, वो थ्रेट नहीं है। अब इसमें सुंदरवन वाला फॉर्मूला नहीं आता कि जब
टाइगर को मालूम है कि कोई मुझे देख रहा है तो वो अटैक नहीं करता, वो पीछे से जब अटैक करता है, जब वो छिप के करता है। जब आप सामने हो गए वो फार्मूला नहीं है। तब अगर आप घूर रहे हो तो उस जानवर को लग रहा है कि ये मुझे घूर रहे हैं, अटैक करने वाले हैं, तो आप उस पर निगाह रखो, देखो साइड में कि भाई तुझसे मुझे कोई मतलब नहीं है, तेरा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है, ये दिखाने के लिए, तो वो उधर चला जाएगा। ऐसे मैंने ऑन फुट लेपर्ड का सामना किया हुआ है। वीडियो नहीं है, पहले की बात है, 16-17 की बात होगी, 2016-17। तो लेकिन फेस टू फेस मेरे सामने वो ब्लैक पैंथर था, उसके बारे में मैंने बाद में वीडियो बनाया है। जितनी दूर ये लकड़ी है ना, इतनी दूरी रहा होगा, और यह थोड़ा और रहा हो आगे, तो उसने कंधे भी झुका लिए थे अटैक करके। तो फिर मैं ऐसे 4 कदम पीछे हट रहा था, पत्थर दोनों हाथों में थे, पॉकेट में मोबाइल था, फिर मैं ऐसे देख रहा था, ऐसे इसी तरीके जो आपको बताया, हम 2 लोग थे। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ता था, फिर मुड़ के देखता था। तो जब उसने भी देख लिया कि हम उसके लिए थ्रेट नहीं है, तो आगे चला गया। आगे एक बेशरम की झाड़ी थी, उसके पीछे छिप के फिर उसने पोजीशन बनाई। तो हम बैक, मतलब फेस उसकी तरफ रखते हुए, साइड देखते हुए बैक हो रहे थे, तो वो समझ गया कि ये खतरा नहीं है। तो दूर से है तो उसकी तरफ देखो मत, थोड़ा साइड में देखो, और अगर वो फिर आपकी तरफ बढ़ रहा है या तो वो साइड में जा रहा है, तो कोई हल्ला गुल्ला कुछ मत करो, एक बिल्कुल हिलो डुलो भी मत, कुछ मत करो। अगर मुड़ के देखता है, थोड़ा सा 4 कदम पीछे को हटाओ, फेस यहीं रखते हुए, बताने के लिए कि हम जा रहे हैं। अगर वो आपकी तरफ आ रहा है, झुक झुक के आ रहा है, तो आप अपने हाथ ऊपर करो और जोर से फिर आवाज़ निकालो। वो तब जब वो चार्ज करने के मूड में आ रहा है। अगर वो खड़ा है तो आवाज़ मत निकालो, उस आवाज़ से वो इरिटेट हो जाएगा। तब शांत रहो। अगर ऐसे हाथ ऊपर करना है कर लो कि भाई उसको पोजीशन दिखानी कि बड़े हो। वो धीरे धीरे झुक झुक, चार्ज जब भी करेगा झुक झुक के करेगा, ठीक है ना। तब फिर आप नज़दीक आ रहा है चिल्लाओ, फिर बहुत ही नज़दीक आ रहा है पत्थर मारो, डंडा मारो, जो करना है। लेकिन जब बिल्कुल चार्जिंग पोजीशन, फिर तो पत्थर मारो, और अगर ज़रूरत पड़े तो मुक्का मारने की नौबत आए तो मुक्का मारो। फेस पे मारो, भालू के केस में स्नाउट पे मारो, फेस पे। वाइल्ड बोर को भी डंडे से मारो, सिर पे मारो। तो ये सारे जानवरों का एक ही तरीका है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, जब भी आप जाओ किसी भी इलाके में ट्रैकिंग पे, जनरली ट्रैकिंग पे ही ये सब होता है, तो उस इलाके में कौन कौन से जानवर हैं इसके बारे में आप पहले गूगल करो। क्योंकि ऑन द स्पॉट आपके सामने आ गया, तब थोड़ी ना आप गूगल करोगे कि भाई इसका मैं क्या करूं। तो पहले से ही आपको मालूम हो कि यहाँ भालू है, लेपर्ड है, टाइगर है कि नहीं है, हाथी है कि नहीं है, सांप वगैरह कौन कौन से हैं, किस, तो ये सब आप पहले से पढ़ के जाओ, तो उस वक्त ये आपको काम आएगा। एक बेसिक मैंने आपको आइडिया बताया ही है कि आप डंडा लेके चलो। अगर आप भालू की इलाके में हो तो आप एक घंटी बांध लो, जैसे जैसे आप इसको रखोगे वैसे वैसे घंटी बजेगी। अभी कोई बोले कि मैंने क्यों नहीं बांधी घंटी, क्योंकि मैं झाड़ियों में नहीं चल रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया झाड़ियों के लिए, कि अगर मैं इस घने जंगल में घुस रहा हूँ तो कहीं पे भालू, टाइगर, लेपर्ड आराम कर रहा होगा, अचानक से उसके सिर पे पहुँच जाऊँगा तो मुझ पर अटैक कर देगा। यहाँ एकदम खुले इलाके में चल रहा हूँ दूर दूर तक, तो अगर वो है तो मुझे देख रहा है, और गारंटी से मुझे देख रहा है लेपर्ड। पहले भी मैंने बताया, उस दिन प्रूव भी हो गया, तो वो मुझे देख रहा है। लेकिन उसको मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सारा सिस्टम है। जब घने जंगल में चढ़ते हुए जा रहे हो, झाड़ी के बीच में ना मिल जाए तो आवाज़ करो। यहाँ तो उसे दिख ही रहा है सब कुछ, और मुझे भी सब कुछ दिख रहा है। ये तब होता है कि आप एकदम से उसके ऊपर पहुँच गए तो वो उसने अटैक कर दिया। भालू तो ठंडी जगह में सो रहा होता है। तो ये मैंने एक ही वीडियो में एक ही उपाय है जो सब पे चलता है, जितना मुझे मालूम है। भाई मैं तो वही बताऊंगा जो मुझे मालूम है, तो वो फिल्टर करके कितनी किसकी बात इम्प्लीमेंट करनी है ये डिसीजन आपका है, क्योंकि सलाह तो हर कोई देता है, उन्हीं में से एक मैं हूँ। तो ये एक पीकॉक जा रहा है यहाँ पे, लेकिन मेरा टेंशन ये है कि लकी जी घर पहुँच गए हैं कि नहीं।
पहुंच ही गए होंगे 99%, क्योंकि किस्मत इतनी ख़राब नहीं है, बस बुद्धि ख़राब है और इसका कुछ नहीं हो सकता। इसको अकल ही नहीं है, कितना ही समझाओ। आहट पे भौंकता है, लेकिन जब इसको स्मेल सी आ रही होती तो उल्टा उसकी तरफ जाता है जानने के लिए कि क्या है। उस दिन सामने गया था, उस दिन मैं इधर गया तो भी उस इलाके में जहाँ मरे जानवर की बदबू आ रही है और उसी जानवर की हड्डी भी ले आया, वीडियो में आपने देखा होगा। तो ये है, लेकिन अभी तो चला गया होगा मेरे ख्याल से। तो वो शायद लकी जी हैं वहाँ पे, ये जो बैठा है सफ़ेद सफ़ेद। तो लग तो रहा है कि लकी है। अब चल के देखता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आ गया रिजॉर्ट, चेक करता हूँ लकी है कि नहीं है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम। ये लकी जी दोस्तों मुझसे पहले आए हुए हैं और वहाँ पे मुझे परेशान कर देते हैं। ये देखो, अभी आप अंधेरा होने के पहले ही आ गया था मैं। अभी तो नींबू पानी पिया, फिर छत पे आया। आते साथ मैंने पूछा तो मालूम चला भैया लकी तो काफ़ी पहले आ चुके हैं।